हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। देखिए, आप सभी जानते हैं 11 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हम वुमेन ने जो डिफरेंट डिफरेंट अचीवमेंट्स करी हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं। अब देखो, इंडिया एक जो कि सेकंड पॉपुलस कंट्री है, राइट? और इंडिया जैसी कंट्री के अंदर ना अनफेवरेबल सेक्स रेशियो कि वुमेन की प्रपोर्शन काफी कम है एज कम्पेयर टू मेल, ये काफी बड़ा मुद्दा हमेशा से बना आया है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, एक प्यू रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा एक सर्वे कंडक्ट किया गया, एक तरह की स्टडी कंडक्ट करी गई है। उसके बेसिस पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में आज सेक्स रेशियो की क्या हालत है। क्या जब हम 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड मनाते हैं, क्या एक्चुअल में मनाने की वजह है या नहीं है, उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सेक्स रेशियो में क्या चेंजेस हमें देखने को आज के टाइम मिलते हैं। देखिए, अगर हम बात करें, देखिए पिछले 5 से 6 सालों के अंदर तो हमें ये देखने को मिलेगा कि सेक्स रेशियो इंडिया में इंप्रूव हुई है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। आप देख सकते हो कि 2011 के अंदर अप्रोक्सीमेटली इंडिया की सेक्स रेशियो 111.2 थी। अगर हम बात करें कि अगर कि कितने नंबर ऑफ बॉयज पर 100 गर्ल्स, तो 100 गर्ल्स के हिसाब से 111 बॉयज थे अप्रोक्सीमेटली। उसमें कमी आई है और अब ये नंबर लगभग 108 के करीब है। तो कहीं ना कहीं ये क्या दिखाता है कि नंबर ऑफ गर्ल्स एज कंपेयर टू नंबर ऑफ बॉयज, तो वहां पे थोड़ा हमें इंक्रीज देखने को मिला है। ऑल्दो आज भी नंबर ऑफ गर्ल्स कम ही है, बट फिर भी कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो जो बहुत बड़ा डिफरेंस था, उस डिफरेंस को हमने थोड़ा सा कम किया हुआ है। आज के टाइम पे भी 1000 बॉयज के पीछे आप मान सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली इंडिया में 925 गर्ल्स हैं। आप यहां पर भी देख सकते हो कि किस तरह से हमने एक लगभग 2011 के अराउंड एक पीक अचीव करी, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छा सिनेरियो दिखाता है। अगर हम बात करें, देखिए, यूएन पॉपुलेशन फंड, ठीक है, यूएनएफपीए बोलते हैं वैसे, बट यूएन पॉपुलेशन फंड नाम है। तो वहां पर क्या है, उनके हिसाब से जो नेचुरल सेक्स बर्थ रेशियो एट बर्थ है वो 105 है। तो हम 108 तक तो पहुंच गए हैं। थोड़ा सा हमें और अभी सफर तय करने की जरूरत है, राइट? अब देखो, इसमें अंदर ना इस रिपोर्ट के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज और बता रखी है कि देखिए, यहाँ पर अगर आप 1960s के आसपास देखो तो नंबर ठीक है, 105 इज ओके, 1970 तक भी ठीक है। उसके बाद से अचानक एक बड़ी तेजी देखने को मिलती है। यहां से देखो 1970s के अंदर ना गड़बड़ शुरू हुई है। अब प्यू रिसर्च ने इसको भी देखा, प्यू रिपोर्ट के अंदर की क्या ऐसा क्या हो गया 1970 के अंदर अचानक से हमें ये चेंजेस क्यों देखने को मिले। तो देखिए, जो चेंजेस हमें यहाँ पे देखने को मिले ना, द रीजन वाज कि कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हुआ, हमने अबॉर्शन को क्या कर दिया, लीगलाइज कर दिया 1971 के अंदर। आप जानते भी हो ये इस पर्टिकुलर लॉ को, ठीक है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में इस लॉ का नाम भी बताओगे, ठीक है? और साथ ही साथ 1970s के अंदर ही प्री नेटल टेस्ट की इंट्रोडक्शन हुई। यहाँ पर से इस वजह से एक ये रीजन हो सकता है कि अबॉर्शन जैसी चीजें इसलिए यूज होने लगी, या फिर आई वुड से यूज की जगह मिस यूज होने लगा, ताकि वो गर्ल चाइल्ड को मारा जा सके। तो अबॉर्शन एक नेगेटिव सेंस में इसको आप मान सकते हो कि अबॉर्शन को गलत तरीके से यूज होने लग गया। प्री नेटल टेस्ट को उनका मिस यूज लोगों ने स्टार्ट कर दिया, जब से हमें सेक्स रेशो के अंदर बहुत ही मेजर चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो पीक हमें कहाँ पे देखने को मिली, पीक देखने को मिली यहाँ पर, ठीक है? और ये जो पर्टिकुलर पी रिसर्च है ना, इसने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एज वेल एज जो सेंसस हमारा डॉक्यूमेंट होता है वहां पर से डेटा लिया है। तो काफी हम मान सकते हैं कि इस पर्टिकुलर डेटा के अंदर काफी ये ठीक डेटा हमें बता रहा है। उसके साथ ही एक चीज और नोटिस करने को मिली है, जैसे कि नंबर ऑफ पीपल हु प्रेफर अ सन ओवर डॉटर। कहने का मीनिंग क्या, कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनके घर एक लड़का हो, ना कि एक लड़की हो। तो देखिए, जब हम बात करते हैं 1998 के आसपास की, तो ये नंबर लगभग 30 से 35% के बीच में आता है। पर ओवर द टाइम हमें इसमें भी गिरावट देखने को मिलती है। तो यानी कि कह सकते हैं कि आज के टाइम पर डॉटर ऐसा नहीं है कि सन को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस आज भी है, नो डाउट अबाउट इट, पर उस प्रेफरेंस में कमी आई है। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं दूसरी साइड बताऊं कि कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो एक डॉटर को प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू सन, तो ये नंबर ना लगभग 3% ही रहा है हमेशा से। तो डेफिनेटली फर्क तो देखो अभी भी है, पर हम इस बात से थोड़ा खुश हो सकते हैं कि डेफिनेटली जो जो लड़के और लड़की के बीच का फर्क था, हमने उसमें काफी कमी ले आए हैं। उस डिफरेंस को, उस गैप को हमने कुछ हद तक फिल कर दिया गया है। और यहाँ पर गवर्नमेंट के एफर्ट्स की भी रिस्पॉन्सिबल है इसके पीछे। जैसा कि आप जानते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर सेव द गर्ल चाइल्ड, इसको लॉन्च कब किया गया था, कोई बताएगा मुझे? इसको लॉन्च किया गया था 11 अक्टूबर 2014 को।
समझ आया? तो इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड ही था उस दिन, जब 2014 में हमने इस चीज को लॉन्च किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को। और इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव ने काफी अच्छा काम किया है और इस चीज की हमें सराहना भी करनी चाहिए। उसके साथ ही जो पीसीपीएनडीटी एक्ट है, प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट, तो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट ने ऐसा भी माना है कि पीसीपीएनडीटी का क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन बेहतर हुआ है, उस बेसिस पे क्या हुआ है कि अब ये जो प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन है, ये चीज मुश्किल हो गई है, सेक्स सिलेक्शन को कर्व कर दिया इसने, और इस वजह से यहाँ पर हमें जो चेंजेस थे वो देखने को साफ मिल सकते हैं। उसके साथ ही साथ हमारी देखो ओवरऑल सोसाइटी के अंदर एजुकेशन लेवल्स बढ़े हैं, लोगों की इनकम्स बढ़ी है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है। और ये चीज भी देखी जाती है कि इस पर्टिकुलर चीज को आप स्ट्रॉन्गली रिलेट कर सकते हो कि जब लोगों का थोड़ा एजुकेशनल लेवल बढ़ता है, जब उनकी थिंकिंग थोड़ी इंप्रूव होती है, तो यहाँ पर भी गर्ल चाइल्ड को मारा नहीं जाता, उनको प्रॉपरली उनकी उनकी अपब्रिंगिंग की जाती है। ठीक है। इसके साथ ही देखो, अगर हम बात करें कि हम ग्लोबली कहाँ स्टैंड करते हैं, हम बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में कहाँ करते हैं, देखो यहाँ पर ये जो डेटा है थोड़ा पुराने वाले डेटा की बात करी गई है। बेसिकली आप कह लो कि एवरेज की बात करी गई है पिछले सालों की, ऐसा नहीं है, करंट सिनेरियो नहीं है ये, ग्लोबल एवरेज की बात करी गई है। तो एवरेज की जब हम बात करते हैं ना, तो इंडिया दुनिया के सबसे 5 सबसे खराब एरियाज में से आता है। सबसे ऊपर आता है अजरबैजान, फॉलोड बाय चाइना, आर्मेनिया, वियतनाम, अल्बेनिया एंड इंडिया। तो ये टॉप की 5-6 कंट्रीज हैं, ठीक है, जहां पर वर्स्ट सेक्स रेशियो है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, तो ये नंबर 105 के आसपास है, एंड साउथ अफ्रीका के अंदर 103 है। तो इंडिया को देखो डेफिनेटली हम बेहतर जरूर कर रहे हैं, बट अभी और भी आगे जाने की जरूरत है, क्योंकि अगर वर्ल्ड के ग्लोबली हम कंपैरिजन करें तो हम काफी पीछे आते हैं। उसी तरह से अगर कंपैरिजन हम करें स्टेट वाइज, तो आपको देखने को मिलेगा कि जैसे स्टेट्स हो गया, केरला हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, हिमाचल हो गया, ये पर्टिकुलर स्टेट्स काफी अच्छा कर रही हैं इन टर्म्स ऑफ सेक्स रेशियो। ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करता हूं उत्तराखंड की, ठीक है, हरियाणा की बात करते हैं और दिल्ली की बात करते हैं, तो ये पर्टिकुलर एरियाज हैं जहां पर सबसे खराब सेक्स रेशियोज हैं। तो डेफिनेटली देखो यहाँ पर भी हमें कुछ एफर्ट्स लेने की जरूरत है कि जिन पर्टिकुलर एरियाज जो अच्छा नहीं कर रहे, वो दूसरे एरिया से उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को यूज कर सकते हैं, जैसे केरला, हिमाचल एज वेल एज छत्तीसगढ़ ने करके दिखाया है। तो वहां पर से अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को अगर शेयर करेंगे, अपनी नॉलेज को शेयर करेंगे, डेफिनेटली हम पूरे इंडिया में भी एक तरह का एटमोस्फेयर बना सकते हैं जहां ये जो अनफेवरेबल सेक्स रेशियोज है इनको हम ठीक कर पाए। एंड जो हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, या फिर जो हम सेलिब्रेटिंग द गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर को हर साल करते हैं, उसको भी हम ट्रू स्पिरिट के अंदर भी उसको सेलिब्रेट कर पाए। ठीक है। तो आपको भी यही इंश्योर करना है कि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं ना, ये काफी स्ट्रांग हो। क्यों? देखिए देखो, अगर सेक्स रेशियो अगर अच्छे से समझ आ गया, तो आप प्रॉपर चीजों को एनालाइज कर पाओगे, जो भी चीजें न्यूज़पेपर में दे रखी हैं उनको भी आप अच्छे से समझ पाओगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारी प्रेपरेशन के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी हैं, और इसी वजह से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को और भी बेहतर करने के लिए हमारी टीम की तरफ से लॉन्च किया जा रहा है एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स 2023 के लिए। अब यहाँ पर आपको प्रोवाइड करी जाएंगी लाइव क्लासेस। तो लाइव क्लासेस के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको चाहिए, वो काफी स्ट्रांगली आपको यहाँ पर इन कोर्सेज के थ्रू मिल जाएगी। तो ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है 7 नवंबर 2022 से। तो आप डेफिनेटली dpp.onlyis.in पर जाकर इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, एंड साथ ही साथ अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। राइट। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पर्टिकुलर लेक्चर अच्छा लगा होगा, सेक्स रेशियो के रिगार्डिंग और भी अच्छी जानकारी मिली होगी, एंड साथ ही साथ गवर्नमेंट के क्या स्टेप्स हैं, किस तरह से उन्होंने इस चीज को इंप्रूव करने में अपना योगदान दिया है, वो भी अच्छे से समझ आया होगा। तो इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।